पावन हो, हर आचरण हमारा पावन पावन हो। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। प्रभु ने हम बच्चों से यही कहा, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। ओम शांति। परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता शिव बाबा, जो हमारा माता पिता, बंधु, सखा, सतगुरु, साजन भी है और सर्जन भी है। ऐसा साजन है जो आत्माओं का हर पल ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से श्रृंगार कर रहा है, आत्मा को अंदर से खूबसूरत बना रहा है। आज की दुनिया में तो सभी लोग बाहर से अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, परंतु शिव बाबा हमें अंदर से इतना ज़्यादा सुंदर बनाते हैं, जो आत्मा जन्म जन्मांतर तक बिना किसी बाह्य साज सज्जा के नेचुरल ब्यूटीफुल बन जाती है। आज की मुरली भी कैसे बाबा हमारा श्रृंगार कर हमें नेचुरल रूप से ब्यूटीफुल बनाते हैं, वो बहुत गहराई से बता रही है। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 2 तारीख 2 जून 2026। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं, किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना। तुम बैगर हो, तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए ज़रा भी शरीर का फैशन नहीं करो। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर जिस दिन का रखता सकता था, जिसका था महताज, आखिर वो दिन आया आज, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाते हैं। बेहद माना कोई हद नहीं। कितने ढेर बच्चे हैं, कितने बेशुमार बच्चों का एक ही बाप है, जिसको रचयिता कहा जाता है। वह है हद के बाबाएं। दुनिया में भी बहुत तरह के बाबा होते हैं ना। यह है बेहद के रूहों का बाप। वह है हद के जिस्मानी बाप। यह है बेहद के रूहों का एक ही बाप, जिसको भक्ति मार्ग में सब रूहें याद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो,
भक्ति मार्ग भी है, साथ साथ रावण राज्य भी है। अब मनुष्य पुकारते हैं कि हमको रावण राज्य से राम राज्य में ले जाओ। बाप समझाते हैं, देखो, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं हैं। वह कौन थे यह भी अब तुम जानते हो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे। राजा रानी तो होते हैं ना। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, बाबा आया हुआ है। हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने बाबा रियलाइज करा रहे हैं आत्मा को कि वे वही बाबा है ना, जिसको हमने जन्म जन्मांतर पुकारा है, जिसको हमने भगवान कहकर पुकारा है। वही हमें बेहद का राज्य भाग्य देने आए हैं। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को राज्य भाग्य का वर्षा देने, विश्व का मालिक बनाने। बाप कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में है। भक्ति मार्ग को ही रावण राज्य कहा जाता है। ज्ञान मार्ग सिर्फ एक बाप ही सिखाते हैं तुम बच्चों को। उस बेहद के बाप को भक्ति मार्ग में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्म के लिए ज्ञान की राजधानी मिलती है। फिर आधा कल्प तुम पुकारेंगे ही नहीं। इतनी प्राप्तियां हो जाती हैं, आधा कल्प तक हम बाबा को पुकारते ही नहीं हैं। हाय राम, हाय प्रभु कहने की दरकार ही नहीं रहेगी। हाय राम तब करते हैं जब दुखी होते हैं। तुमको वहाँ दुख होता ही नहीं। अभी तुम जानते हो यह भी खेल बना हुआ है। दुख सुख का खेल है, हार जीत का खेल है। आधा कल्प है ज्ञान का दिन, आधा कल्प है भक्ति की रात। तो रात दिन का खेल है। भक्ति हमको नीचे उतारती है। तुम बच्चों की बुद्धि में सीढ़ी का नॉलेज ज़रूर चाहिए। भक्ति नीचे उतारती है, ज्ञान ऊपर चढ़ाता है। बाप समझाते हैं कि यह 84 जन्मों का चक्र है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसलिए बाबा चित्र भी बनवा रहे हैं, जिससे सिद्ध हो कि हम इस चक्र को जानने से 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य लेते हैं। अभी तुम बहुत हो गए हो। बड़ी रूहानी शक्ति सेना बनी है। तुम सब पंडे हो। बाबा भी पंडा है। उनको कहा जाता है गाइड। पंडा अक्षर शुभ है। तीर्थ स्थानों पर पंडे होते हैं ना, तो पंडा अक्षर शुभ माना जाता है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे होते हैं। यात्री जाते हैं तो उनको एक गाइड मिलता है कि इनको यह सब दिखाओ। तीर्थ यात्रा पर भी पंडे मिलते हैं। होते तो वही हैं, गाइड का ही काम करते हैं, परंतु तीर्थ स्थान पर है ना, तो उन्हें पंडे कहा जाता है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए हो। अमरनाथ पर जाते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। वहाँ जाने समय फिर वही याद रहता है। जब यात्रा पर जाते हैं तो समझो अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं, तो वही बुद्धि में रहता है। घर बार धंधे धोरी सब से दिल हट जाती है। यहाँ तुमको समझाया जाता है अपने घर गृहस्थ में रहते हुए धंधा धोरी भी करते रहो और फिर गुप्त यात्रा पर रहो। यह कितना अच्छा है।
यहाँ पर आपको पैरों से कहीं यात्रा नहीं करनी है, मन बुद्धि की यात्रा करनी है। जितना बड़ा धंधा करना है उतना करो, किसी को मना भी नहीं है। भल अपनी राजाई भी संभालो, राजा जनक को भी सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। बाबा ने बहुत अच्छा राजा जनक का मिसाल बताया कि जनक को भी 1 सेकंड में ये पता चल गया कि मुझे मन बुद्धि भगवान को देना है। तो जब हम मन और बुद्धि बाबा को अर्पित कर देते हैं, हथकारडे दिलयारडे करते हैं, तो भले हम राजाई संभाले, घर गृहस्थ संभाले, लेकिन सबके बीच रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुमको कोई बाहर की यात्रा आदि तरफ धक्के खाने की दरकार नहीं है। अपने घर बार की भी पूरी संभाल करनी चाहिए। जो सेंसिबल अच्छे बच्चे हैं वह समझते हैं हमको घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहना है ना। सबके बीच रहते मन बुद्धि बाबा से लगानी है। गृहस्थ व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए, वो भी तो हमारा सेवा स्थान है, वो भी हमारे सेवा साथी हैं, तो तंग नहीं होना चाहिए। कुमार कुमारियाँ तो जैसे सन्यासी हैं, उनमें विकार है नहीं, 5 विकार से दूर हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारा श्रृंगार ही और प्रकार का है। यहाँ भी बाबा हमारा श्रृंगार करते हैं, लेकिन ये और प्रकार का है। और उनका और है। उनका है तमो प्रधान श्रृंगार, तुम्हारा है सतु प्रधान श्रृंगार, जिससे तुमको सतु प्रधान सूर्यवंशी राजाई में जाना है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं तमो प्रधान जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करो। कुछ भी दिखावटी मेकअप इत्यादि नहीं करना है। दुनिया बहुत खराब है। गृहस्थ व्यवहार में रहते फैशनेबल मत बनो। रहना वही है, परंतु फिर दुनियावी तरीके से फैशन इत्यादि नहीं करना है। फैशन कशिश करता है। इस समय खूबसूरती अच्छी नहीं है। काले हो तो अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। खूबसूरत पिछाड़ी तो फिरते रहते हैं। श्री कृष्ण को भी सांवरा दिखाते हैं। तुमको गोरा बनना है शिव बाबा से। अब गोरा बनना है, आत्मा की बात कर रहे हैं बाबा। वह गोरे बनते हैं पाउडर आदि से। कितना फैशन है, बात मत पूछो। साहूकारों की तो सत्यानाश है। गरीब अच्छे हैं, गावड़े में जाकर गरीबों का कल्याण करना है। परंतु आवाज़ करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए। ऐसे माइक क्वालिटी आत्माएं जब आते हैं और वो जाकर बोलते हैं तो असर होता है। तुम सब गरीब हो ना, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण बैठे हो। बम्बई में फैशन देखो तो क्या लगा पड़ा है। आजकल तो सब जगह फैशन लगा हुआ है। बाबा पास मिलने आते हैं तो कहता हूँ, तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ तो तुमको ज्ञान श्रृंगार कराएं, जिससे तुम स्वर्ग की परी 21 जन्मों के लिए बन जाएंगी। सदा सुखी बन जाएंगे, न कभी रोएंगे न दुख होगा। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम छोड़ दो। कितने प्यार से बाबा समझाते हैं ना, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है,
क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुमको हम ज्ञान रत्नों से ऐसा फर्स्ट क्लास श्रृंगार कराएंगे जो बात मत पूछो। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो तुमको पटरानी बनाऊंगा। तो बनना है ना सबने पटरानी। तो क्या करना है? जिस्मानी फैशन नहीं करना है, रूहानी श्रृंगार करना है। यह तो अच्छा है ना, तुम सब भारतवासियों को इस तमु प्रधान आसुरी दुनिया नर्क से भगाए स्वर्ग की महारानी बनाता हूँ। तुम बच्चे समझते हो, आज हम सफ़ेद पोश में हैं, दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच से दूध पिएंगे। आज भले साधारण है, लेकिन फिर गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। यह तो बहुत छीछी दुनिया है। स्वर्ग तो स्वर्ग है, बात मत पूछो। यहाँ तुम बैगर हो, भारत बैगर है। बैगर टू प्रिंस गाया हुआ है, परंतु बनाने वाला कौन है ना, ये भी तो जानना है ना। इस भारत में ही फिर जन्म लेंगे। बाप ने हमको स्वर्ग का मालिक बनाया था। रात दिन का फर्क है। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दिया जाता है ना। जो लोग बहुत गरीब होते हैं तो उनको फिर दान देते हैं। ऐसे कोई साधारण गरीब को तो नहीं देते हैं ना। जिनको खाने के लिए भी कुछ नहीं होता तो उनको दान दिया जाता है। तो बाबा कहते हैं कि महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। तो कौन दे रहा है दान? शिव बाबा भारत को गरीब से साहूकार बना रहे हैं, यानी भारतवासियों को बना रहे हैं। आत्माएं जो मूल भारतवासी हैं, जो अंदर से बिल्कुल खाली हो गई हैं, उन्हें ज्ञान से, गुणों से, है ना, शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते हैं बिचारों को यह पता भी नहीं है कि इस समय सब तमो प्रधान है। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहते हैं। अभी कोई सीढ़ी चढ़ नहीं सकते। 16 कला से 14 कला, फिर 12 कला, नीचे उतरते ही आते हैं। यह लक्ष्मी नारायण भी पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर 14 कला में उतरते हैं ना। वही आत्माएं धीरे धीरे नीचे उतरती हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। यह भी अच्छी रीति याद करना है। सीढ़ी उतरते उतरते बिल्कुल ही पतित बने हैं। पतित यानी गिर जाना। तो कलाएं भी कम हो गई, गुण भी कम हो गए, शक्तियाँ भी कम हो गई। तो धीरे धीरे पतित बनते गए। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते हैं, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई नहीं जानते। कहीं कहीं जगह शब्द तो मेल करते हैं, परंतु यथार्थ अर्थ क्या है ये बाबा बताते हैं। शास्त्रों में तो लिख दिया सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कल्प की आयु ही 5,000 वर्ष है। वह फिर सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष दे देते हैं। अब ऐसे देते हैं तो मनुष्य फिर बुद्धि भी नहीं लगाते हैं कि सतयुग में क्या होगा। घोर अंधियारा है ना। तो मनुष्य कैसे माने भगवान आया होगा? वह समझते हैं भगवान तब आएंगे जब कलयुग का अंत होगा।
अभी तुम बच्चे इन सब बातों को समझते हो। विनाश सामने खड़ा है। बच्चों को समझाया जाता है कि विनाश के पहले बाप से वर्षा ले लो, परंतु कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। बार बार जगाते हैं, पैगाम देते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, परंतु फिर सो जाते हैं। तो बेचारे हाय हाय कर मरेंगे। तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। विनाश में होती ही है हाय हाय। विपरीत बुद्धि हाय हाय ही करेंगे। अभी तुम हो सच्चे की औलाद, सच्चे। नर्क का विनाश होने बगैर स्वर्ग कैसे बनेगा? तुम कहेंगे यह तो महाभारत लड़ाई है, उनसे ही स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको अभी दैवी स्वराज्य का माखन मिलता है। वह आपस में लड़ते रहेंगे। हैं वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य, परंतु अंतर क्या है? वह है आसुरी संप्रदाय, तुम हो दैवी संप्रदाय। बाप बच्चों को सम्मुख समझाते हैं। तुम बच्चों के अंदर में खुशी रहती है। अनेक बार तुमने ऐसी राजधानी ली है जैसे अभी तुम ले रहे हो। पहली बार नहीं ले रहे हैं, कल्प कल्प हमने ली है। वह आपस में दो बिल्ले लड़ते हैं, माखन तुमको मिलता है। सारे विश्व की बादशाही का। तुम यहाँ आते ही हो विश्व का मालिक बनने। तुम जानते हो हम बाबा से योग लगाए कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। वह आपस में लड़ेंगे, हम विश्व की बादशाही पा ही लेंगे। यह तो कॉमन बात है। वह बाहुबल वाले विश्व की बादशाही ले न सके, ये लॉ नहीं है। विश्व की बादशाही केवल योग बल से ही मिल सकती है, बाहुबल से नहीं। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारा है ही अहिंसा परमो दैवी धर्म। दोनों हिंसाएं वहाँ होती नहीं। न स्थूल हिंसा होती है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, और ना ही कोई काम कटारी चलाता है। तो बाबा कहते हैं काम कटारी की हिंसा सबसे खराब है, जो तुमको आदि मध्य अंत दुख देती है। यह किसको पता नहीं रावण राज्य कब होता है। अभी पुकारते हैं आकर हमको पावन बनाओ, तो ज़रूर कभी पावन थे ना। भारतवासी बच्चे ही पुकारते हैं दुख से लिबरेट करो, शांति धाम ले जाओ, दुख हर कर सुख दो। श्री कृष्ण को हरि भी कहते हैं। बाबा हमको हरि के द्वार ले चलो। हरिद्वार हरि का द्वार है ना। हरि का द्वार है कृष्णपुरी। यह है कंसपुरी। यह कंसपुरी हमको पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। यह तो तुम जानते हो रावण का राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पावन थे वह पतित होने शुरू होते हैं। इसकी भी निशानियां जगन्नाथपुरी में है। वहाँ पर ऐसे ऐसे चित्र बनाए हैं देवताओं के। दुनिया में बड़ा गंध लगा हुआ है। अब हम तो उन सब बातों से निकल परिस्तान में जाते हैं। इसमें बड़ी हिम्मत, महावीर पना चाहिए। इस गंध से मन बुद्धि को निकालना और परिस्तान की ओर लगाना बहुत हिम्मत चाहिए। बाबा का बनकर पतित थोड़ी बनना है।
वह समझते हैं स्त्री पुरुष इकट्ठे रहें और आग ना लगे, यह हो नहीं सकता। दुनिया में साधु सन्यासी इसलिए ही तो घर बार छोड़ते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करनी होती है। तो सोचते हैं ये तो हो नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं इसलिए ही हंगामा करते हैं कि यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जाता है। ऐसा तो कहाँ लिखा हुआ नहीं है। पता नहीं यहाँ कौन सा जादू है। अरे तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध कर रखेंगी, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें फैला देते हैं, ये तो संभव ही नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे बोल देते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमारियों के पास जाएंगे और बस तुमको वहाँ बांध रखेंगी। ऐसे ऐसे वहाँ बहकाते रहते हैं। यह भी ड्रामा में नोंद है ना। जब भी कोई अच्छा कार्य दुनिया में होता है तो बहुत लोग होते हैं जो अच्छे मार्ग से इंसान को भटकाने के लिए अलग अलग बातें कहते हैं। बाबा कहते हैं जिनका पाठ होगा वह कैसे भी आ जाएंगे, इसमें डरने की बात ही नहीं। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बनाते हैं। यह अक्षर ऐसे बड़े लिखे हों जो कोई भी आकर पढ़े। पवित्रता पर ही कितने विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे किसी भी देहधारी में मोह की रग नहीं जानी चाहिए। अगर कहाँ मोह की रग होगी तो फंस पड़ेंगे, है ना। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, परंतु रोना नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। कुछ भी हो जाए, है ना। ये सब क्यों होता है दुख दर्द? क्योंकि अटैचमेंट है, मोह है। बाबा सामने बिठाकर पूछते हैं कल तुम्हारा कोई मर जाए तो रोएंगे तो नहीं? आंसू आया तो फेल हुए। अगर आंसू आए तो इसका मतलब देह में अटैचमेंट थी, मोह था। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, इसमें रोने की बात क्या है? दूसरा कोई सुने तो कहे मुख से अच्छा तो बोलो। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा है वो समझती है कि ये तो एक चोला है जिसे हम आत्माएं धारण करती हैं, छोड़ती हैं। तो एक तो सामान्य प्रक्रिया है आत्मा की। तो बाबा कहते हैं कि बाकी दुनिया में कोई ये बात सुने तो कहेंगे ये कैसी कैसी बातें करते हैं, मुख से कुछ अच्छा तो बोलो। अरे अच्छा ही बोलते हैं। सतयुग में रोना होता ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब, है ना, ये जानते हैं कि हम आत्मा हैं। यहाँ सब अपने को देह समझते हैं, इसलिए रोना आता है। यह जीवन तुम्हारा उनसे भी ऊंचा है, सतयुग से भी ऊंचा है हमारा अब का संगम युगी ब्राह्मण जीवन। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम कैसे रोएंगे? हमको पतियों का पति मिला जो हमको स्वर्ग में ले जाते हैं, फिर नरक में गिराने वाले के लिए हम क्यों रोएं? बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वर्षा लेने के लिए। इस समय भारत का कितना अकल्याण हुआ पड़ा है। बाप आकर कल्याण करते हैं। भारत को मगध देश कहते हैं। अभी मगध देश कहते हैं, जहाँ पर अभी अत्याचार पापाचार होते हैं, दुख दर्द हो सारा बढ़ गया है। चारों तरफ देखो तो विकृत भावनाएं हैं हर एक मनुष्य आत्मा में। तो इसलिए मगध देश कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होते नहीं,
ना सिंधी लोग बहुत फैशनेबल होते हैं। तो उस समय सिंध में तो मेजॉरिटी सिंधी ही थे ना। विलायत से फैशन सीख कर आते हैं। बाल बनाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा करती हैं। बाबा के टाइम पर तो फिर भी कम था। आजकल तो बहुत तरह के सैलून निकल आए हैं। उनको कहा जाता है नर्क की परियां। बाप तुमको स्वर्ग की परियां बनाते हैं। कहते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। यह सुख तो ले लेवें, ऐसे बोलते हैं दुनिया में। कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले आते हैं। अच्छा, अच्छा मीठे मीठे सीखे बेटे रुहानी बच्चों पितृ रुहानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यादगार और गुणवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन सबको घर का रास्ता बताना है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना है। दूसरा, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। कलयुगी फैशन छोड़ देना है। आज का वरदान है बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। बालक और मालिकपन के बैलेंस से युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। जितना हो सके सर्विस के संबंध में बालकपन। जब सेवा का टाइम हो ना तो बालक बन जाओ। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में मालिकपन। जब पुरुषार्थ करें तो बिल्कुल मालिक बन जाओ, स्वराज्य अधिकारी। संपर्क और सर्विस में बालकपन। बालकपन जैसे निमित्त भाव, सेवा भाव। याद की यात्रा और मंथन करने में मालिकपन। याद रखना है ये बैलेंस है। साथियों और संगठन में बालकपन यानी निर्माणता, निमित्त भाव। और व्यक्तिगत में मालिकपन। इस बैलेंस से चलना ही युक्ति युक्त चलना है। इससे सहज ही हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्थिति एक रस रहती है और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाते हैं। स्लोगन है सोचना और करना समान हो, तब कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्मा। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। हर्षित रहने का गुण पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी सदैव हर्षित रहे। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाना है। सदा हर्षित रहेंगे तो फिर माया की कोई आकर्षण आकर्षित नहीं करेगी। यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में रहना। सदा हर्षित रहने के लिए सदा अपनी रूहानी शान में रहना और सहनशील बन साक्षी दृष्टा हो माया के खेल को देखना। तो सदा हर्षित रहने के लिए ये सब गुण मनुष्य आत्मा में होने चाहिए। सहनशील बनना, साक्षी दृष्टा बनना और रूहानी शान में रहना। फिर सदा हर्षित रहेंगे और बाबा की सबकी दुआएं मिलती रहेंगी। अच्छा,
ओम शांति। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। हर पल हर क्षण मैं तेरी यादों से महकाता हूँ। जिसमें तेरी याद ना हो वो श्वास ना ले पाता हूँ। हर पल हर क्षण मैं तेरी यादों से महकाता हूँ। जिसमें तेरी याद ना हो वो श्वास न ले पाता हूँ। भूलूं कैसे उसको जो रग रग में बहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तो कुछ भी नहीं करता, बस देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल भी तू सुनता, मैं तो मौन रहता हूँ। मैं तो कुछ भी नहीं करता, बस देखता रहता हूँ। मेरे ख्याल भी तू सुनता, मैं तो मौन रहता हूँ। मेरे ऊपर हरदम तेरा हाथ रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है।
तेरे सिवा इन नैनों से कोई दिखता ही नहीं, ऐसा अलौकिक सुख सघन कहीं मिलता ही नहीं। तेरे सिवा इन नैनों से कोई दिखता ही नहीं, ऐसा अलौकिक सुख सघन कहीं मिलता ही नहीं। तेरे प्रेम का झरना मेरे दिल में बहता है, मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मेरा दिल तुझसे अब एक बात कहता है, मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है। मैं तुझे याद नहीं करता, तू मुझे याद रहता है।